हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथ फर्स्ट का चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, कि नीचे दिए गए सवालों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट आव्यूह दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए, और उसका सेकेंड आव्यूह इनटू में दिया हुआ है ए माइनस बी बी ए। तब हमें दोनों आव्यूह का गुणनफल परिकलित करना है, अर्थात ज्ञात करना है। तब इसको इस प्रकार हल कर सकते हैं कि हमारे पहले आव्यूह की जो पंक्ति है उसकी गुणा करते हैं दूसरे आव्यूह के स्तंभ से। पहले आव्यूह की पंक्ति की गुणा होती है दूसरे आव्यूह के स्तंभ से, तो ए की गुणा कर देंगे ए से, तो ए गुणा ए, और प्लस बी की गुणा होगी बी से, तो बी गुणा बी। अब उसी प्रकार पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, तो हो जाएगा ए गुणा माइनस बी प्लस हो जाएगा बी गुणा ए। आगे उसी प्रकार गुणा करते हैं, तो हो जाएगा माइनस बी गुणा ए प्लस ए की बी से गुणा होगी, तो हो जाएगा ए गुणा बी, और फिर माइनस बी की दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, तो हो जाएगा माइनस बी गुणा माइनस बी प्लस गुणा ए हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तब हमें प्राप्त होगा ए गुणा ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी गुणा बी हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए माइनस बी की गुणा होती है, तो हो जाएगा माइनस ए बी, और प्लस बी ए की गुणा होगी, तो ये भी लिख सकते हैं हम ए बी। उसी प्रकार माइनस बी और ए की गुणा होगी, तो हो जाएगा माइनस का ए बी, प्लस ए और बी की गुणा होती है, तो हो जाएगा ए बी। आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी की गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस उसी प्रकार ए और ए की गुणा करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर। आगे हम देखते हैं कि हमारा माइनस का ए बी प्लस ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस ए बी प्लस ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तब हमें प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट हो गया तो जीरो बचेगा, और यहाँ भी माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट हो गया तो जीरो, और यहाँ लिख सकते हैं हम, ये दोनों प्लस में है तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को गुणनफल ज्ञात करने के लिए किस प्रकार हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, जिसमें हमारा फर्स्ट आव्यूह जो एक स्तंभ आव्यूह के रूप में है, जिसमें एक स्तंभ 1 2 3 है, और इसमें पंक्तियां पहली पंक्ति में एक अवयव और दूसरी पंक्ति में दूसरा अवयव और तीसरी पंक्ति में तीसरा अवयव है। उसी प्रकार दूसरा आव्यूह हमारा दिया हुआ है जो एक पंक्ति आव्यूह है, जिसमें केवल एक ही पंक्ति दी हुई है, 2 3 4, और स्तंभ 3 है, 2 3 और 4। ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तब हम जानते हैं हमें तीसरे सवाल में गुणनफल ज्ञात करना है, तो इन पर गुणनफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सबसे पहली पंक्ति के फर्स्ट अवयव से गुणा करते हैं दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से, तो हो जाएगा 1 गुणा 2। जैसा कि यहाँ पर कोई दूसरी पंक्ति नहीं है, इसलिए अब हो जाएगा 1 गुणा 3, और फिर हो जाएगा 1 गुणा 4। आगे उसी प्रकार दूसरी पंक्ति को हल करते हैं, तो दूसरी पंक्ति में दिया गया है 2, पहले स्तंभ से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 गुणा 2, फिर दूसरे स्तंभ से तो गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 गुणा 3, और तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 4। उसी प्रकार आगे तीसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं, तो तीसरी पंक्ति में 3 दिया है, और 3 की पहले स्तंभ 2 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 गुणा 2, और दूसरे स्तंभ 3 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 गुणा 3, और उसी प्रकार तीसरे स्तंभ 4 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 गुणा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तब हमें प्राप्त होगा 2 एकम 2, और 3 एकम 3, और 4 एकम 4, और 2 दूनी 4, उसी प्रकार 3 दूनी 6, और आगे हमें प्राप्त होता है 4 दूनी 8। उसी प्रकार और हल करते हैं, तब हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 चौक 12। तब हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट को हमने गुणनफल के रूप में किस प्रकार हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें पहला आव्यूह दिया हुआ है 1 - 2 2 और 3, और सेकेंड मैट्रिक्स हमारी दी हुई है 1 2 3 2 3 1। हमने देखा कि पहले आव्यूह में हमारे 2 स्तंभ और 2 पंक्तियां हैं, और दूसरे आव्यूह में हमारे 3 स्तंभ 1 2 3 और 2 पंक्तियां हैं। तब इन दोनों का हमें गुणनफल ज्ञात करता है। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे, पहले आव्यूह की पंक्ति लेते हैं, दूसरे आव्यूह का स्तंभ। तब हमारा हो जाएगा 1 गुणा 1, और प्लस जो कि -2 है तो इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि 2 साइन
साइन एक साथ हम नहीं लिख सकते, तो हो जाएगा -2 गुणा 2। आगे उसी प्रकार दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं पहली पंक्ति की, तो हो जाएगा 1 गुणा 2 प्लस फिर -2 की 3 से गुणा होगी तो लिख देंगे -2 और गुणा 3। उसी प्रकार अब पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 1 गुणा 3 और प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट में -2 गुणा 1 हो जाएगा। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, तब हमारी दूसरी पंक्ति 2 और 3 दी हुई है, उसको सेकेंड मैट्रिक्स के तीनों स्तंभों से हमें गुणा करना है। तब हो जाएगा 2 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 गुणा 1 और प्लस हमारा हो जाएगा 3 गुणा 2। आगे और हल करते हैं तो हो जाएगा 2 गुणा 2 और प्लस 3 गुणा 3। बच्चों आपको समझ में आता होगा। आगे और हल करते हैं तो हो जाएगा 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तब हमें प्राप्त होगा 1 एकम 1 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 दूनी 4। आगे इसे और हल करते हैं तो हो जाएगा 2 एकम 2 और माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6। इसी प्रकार 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 हो जाएगा। आगे हल करते हैं तो 2 एकम 2 और प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और प्लस 3 तिया 9 और ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 3 एकम 3। अब इनको जोड़ और घटाया जाता है तो यहाँ पर देखेंगे कि -4 में से प्लस बन जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पर -6 में से प्लस का 2 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। आगे हम देखते हैं 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर 6 और 2 8 हो जाएगा और 9 4 13 और 6 और 3 9 हो जाएगा। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को हम गुणनफल के रूप में किस प्रकार परिकलित कर सकते हैं और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हल करते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट दिया गया है। पहला आव्यूह जिसमें दिया गया है 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है और दूसरे आव्यूह में भी हमारी 3 पंक्तियां और 3 ही स्तंभ हैं। तो देखते हैं कि पहले आव्यूह में हमारे अवयव दिए हुए हैं 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6। उसी प्रकार हमारा दूसरा मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसके एलिमेंट उसके अवयव दिए हुए हैं 1 3 5 0 2 4 3 0 5। अब दोनों आव्यूहों का हमें गुणनफल ज्ञात करना है तो चलिए हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा होती है, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ से। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ से। उसी प्रकार तीसरी पंक्ति की होगी गुणा पहले स्तंभ से और तीसरी पंक्ति गुणा होगी दूसरे स्तंभ से और तीसरी पंक्ति गुणा होगी तीसरे स्तंभ से। तो चलिए हल करते हैं। तो हमारा पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करते हैं तो हो जाएगा 2 गुणा 1 और प्लस हो जाएगा 3 गुणा 0 और प्लस हो जाएगा 4 गुणा 3। आगे उसी प्रकार हल करते हैं तो हो जाएगा 2 गुणा -3 और प्लस 3 गुणा 2 हो जाएगा और 4 गुणा 0 हो जाएगा। और आगे हल करते हैं तो हो जाएगा 2 गुणा 5 और प्लस हो जाएगा 3 गुणा 4 और प्लस हो जाएगा 4 गुणा 5। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 गुणा 1 प्लस हो जाएगा 4 गुणा 0 प्लस हो जाएगा 5 गुणा 3। अब पहली दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 गुणा -3 प्लस 4 गुणा 2 और प्लस 5 गुणा 0। अब दूसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 4 और प्लस 5 गुणा 5 हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 4 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 0 और प्लस 6 गुणा 3 हो जाएगा। पहली तीसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 4 गुणा -3 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 0। अब तीसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ से गुणा होगी तो हमें प्राप्त होगा 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4 और प्लस 6 गुणा 5। अब इसको हल करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं तब हमें जो आंसर प्राप्त होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 3 की 0 से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर की यदि 0 से गुणा करी जाती है तो हमेशा आंसर 0 ही आता है। और 4 की 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12। उसी प्रकार 3 की -2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा -6 और 3 की 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 6 और प्लस 4 की 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 और 2 पंजे 10 और प्लस हो जाएगा 4 तियां 12 प्लस हो जाएगा 5 चौक 20। आगे हल करते हैं तो हो जाएगा 3 एकम 3 और प्लस 4 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 और प्लस हो जाएगा 5 तियां 15। आगे हो जाएगा 3 तियां -9 प्लस 4 दूनी 8 और प्लस 5 की 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0। आगे गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 पंजे 15 प्लस 4 चौक 16 और प्लस 5 पंजे 25। और सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस 5 की 0 से गुणा होगी तो हो जाएगा 0 और प्लस 6 तियां 18। आगे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 तियां 12
प्लस 5 दूनी 10 और 6 की 0 से गुणा होगी तो हो जाएगा 0। आगे गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा 6 पंजे 30। अब इनको जोड़ और घटा लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 और 12 हो जाएगा तुम्हारा 14 और -6 और +6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तब हो जाएगा 0। आगे और हल करते हैं तो 12 और 10 हो जाएगा 22 और 20 हो जाएगा 42। आगे से सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 और 3 हमारा हो जाएगा 18 और -9 में से +8 जाएगा तो माइनस का 1 और 15 और 16 हमारा हो जाएगा 31, 31 और 25 हमारा हो जाएगा 56। और आगे से हल करते हैं तो 18 और 4 हो जाएगा 22 और 12 में से 10 जाएगा तो बचेगा -2, क्योंकि माइनस के यहाँ पर 12 अधिक है हमारा 20, 20, 40 और 30 हमारा हो जाएगा 70। हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का आंसर हमें प्राप्त हुआ 14, 0, 42, 18, -1, 56, 22, -2 और 70। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 3 2 -1 1, जिसमें 2 स्तंभ और 3 पंक्तियां दी हुई हैं। और उसका सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 1 0 0 1 -1 2 1, जिसमें 3 स्तंभ और 2 पंक्तियां दी हुई हैं। हमें इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो चलिए हल करते हैं। हम सबसे पहले पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -1 हो जाएगा। आगे पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तब हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 2। उसी प्रकार पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ से गुणा होगी तो हो जाएगा 2 गुणा 1 और प्लस हो जाएगा 1 गुणा 1। यहाँ पर हमारी पहली पंक्ति की तीनों स्तंभों से गुणा हो चुकी है। अब दूसरी पंक्ति की तीनों स्तंभों से गुणा करते हैं तो दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा -1। उसी प्रकार 3 की 0 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 गुणा 0 और प्लस 2 गुणा 2। आगे और हल करते हैं तो हो जाएगा 3 गुणा 1 और प्लस हो जाएगा 2 गुणा 1। हमारी दूसरी पंक्ति की तीनों स्तंभों से गुणा हो चुकी है। पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति की दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो हो जाएगा -1 गुणा 1 और प्लस 1 गुणा -1। अब तीसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो हो जाएगा -1 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 2। अब तीसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो हो जाएगा -1 गुणा 1 और प्लस 1 गुणा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 एकम 2 और माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा। 2 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और प्लस का प्लस और 2 एकम 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 एकम 2 और प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा। आगे और हल करते हैं तब हमें प्राप्त होगा 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 हो जाएगा। और 3 की 0 से गुणा करते हैं तब 0 हो जाएगा और प्लस 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 और प्लस हो जाएगा 2 एकम 2। आगे हल करते हैं तब प्राप्त होगा -1 की 1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस 1 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 -1 की 0 से करोगे तो हो जाएगा 0 और प्लस 2 एकम 2। आगे -1 की 1 से गुणा करते हैं तब -1 और प्लस की 1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 1। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तब हमें प्राप्त होगा 2 -1 हो जाएगा 1 और 2 को 0 में ऐड करेंगे तो 2 और 2 और 1 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 4 और 0 4 हो जाएगा। 3 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और -1 आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -2, क्योंकि 1 से साइन अगर होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं तो हो जाएगा -2 और 2 की 0 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और -1 प्लस 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 0। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट का आंसर हो जाएगा। नंबर 3 का 6th पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -1 3 -1 0 2 और उसमें सेकेंड मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -3 1 0 3 1। तो हमें दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हल करते हैं तो हो जाएगा। देखो पहली पंक्ति की दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से गुणा होगी तो हो जाएगा 3 गुणा 2 और प्लस -1 ब्रैकेट में गुणा हो जाएगी 1 और प्लस 3 गुणा 3। अब पहली पंक्ति की दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 गुणा -3 और प्लस -1 गुणा 0 और प्लस 3 गुणा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार हमारी पहली पंक्ति की दूसरे आव्यूह के दोनों स्तंभों से गुणा हो चुकी है। पहली आव्यूह के दूसरी पंक्ति की दूसरे आव्यूह के दोनों स्तंभों से गुणा करते हैं तो हो जाएगा। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो हो जाएगा -1 गुणा 2 और प्लस 0 गुणा 1 और प्लस 2 गुणा 3 हो जाएगा। अब हमारी पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमें
हमें प्राप्त होगा -1 गुणा -3 प्लस 0 गुणा 0 और प्लस 2 गुणा 1। अब इसको आगे हल करते हैं तब हमें प्राप्त होगा 3 दूनी 6 और माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1 और हो जाएगा 3 तिया 9। और यहाँ पर आगे देखते हैं तो माइनस का माइनस और 3 तिया 9 और अब 0 से -1 की गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 ना ही माइनस प्लस का होता है। आगे यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा और आगे हमें प्राप्त होगा -2 की 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 एकम 2 प्लस 0 और प्लस 3 दूनी 6, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3 और प्लस 0 और प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो 9 और 6 15, 15 में से -1 घटाओगे तो बचेगा 14। उसी प्रकार -9 में से +3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 6 और 6 में से -2 घटाओगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ पर 3 और 2 हमारा हो जाएगा 5। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट का आंसर था। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्टों की गुणनफल के रूप में हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी पार्ट अच्छी तरह समझ में आए होंगे। घर पर इनकी दोबारा से रिवीजन करिए। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो देखकर घर पर ही पढ़ाई करते होंगे और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को लॉकडाउन में पढ़ने के लिए मदद मिल सके।